नमस्कार, मैं छोटूलाल सैनी आपके लिए फिर से हाजिर हूँ। समावेशी विद्यालय का निर्माण से संबंधित जो हमारी थर्ड यूनिट है उसमें आपका ये छठा नंबर का वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो हमने पहले शून्य अस्वीकृति नीति यानी जीरो रिफ्लेक्शन पॉलिसी के बारे में अध्ययन किया था। तो उस शून्य अस्वीकृति नीति जीरो रिफ्लेक्शन पॉलिसी के मार्ग में आने वाली जो बाधा है, दो बाधाएं पढ़ी थी हमने, विद्यालय व्यवस्थाओं से संबंधित और दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित। तो आज हम विद्यालय व्यवस्थाओं से संबंधित जो बाधा है किसमें, शून्य अस्वीकृति नीति के मार्ग में आने से जो विद्यालय व्यवस्थाएं नामक जो हमारी जो बाधा है उसको दूर करने के उपाय पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है शिक्षकों में उदासीनता का त्याग। देखिए, सबसे बड़ा तो ये है जो शिक्षक होते हैं उनमें जो हमारा शिक्षण कार्य है या विद्यालय से संबंधित कार्य है या तनख्वाह से संबंधित है या शिक्षा से संबंधित है, अध्यापन से संबंधित है, तो उनमें जो उदासीनता रहती है शिक्षा के प्रति उसको उनको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर इस नीति को लागू किया जा सकता है। नंबर 2 है प्रधान अध्यापक का सक्रिय होना। देखिए, हमने पहले भी बात की है, प्रधान अध्यापक जितना सक्रिय होगा उतनी ही अच्छा शिक्षण कार्य होगा, विद्यालय प्रबंधन होगा, शिक्षक सक्रिय रहेंगे। तो हमेशा प्रधानाध्यापक को सक्रिय रहना चाहिए। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन में क्रियाशीलता। देखिए, जो विद्यालय का प्रबंधन होता है, प्रबंधन समिति होती है, वो हमेशा क्रियाशील रहनी चाहिए। हर सप्ताह, हर महीने या समय समय पर आकर विद्यालय प्रबंधन की व्यवस्थाओं को देखना, बच्चों की क्लासों को देखना, विद्यालय में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी है, क्या क्या संसाधन नहीं, इन सब की व्यवस्थाएं विद्यालय प्रबंधन को करनी चाहिए। तब तो हमारी जो ये शून्य अस्वीकृति नीति है वो उसको लागू करने में जो विद्यालय व्यवस्थाएं हैं वो दूर हो सकती है। इसके बाद है विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों की समय पर पूर्ति। देखिए, हमने अभी अभी बात की है जो विद्यालय प्रबंधन समिति है उसको समय समय पर जो विद्यालय में आवश्यक संसाधन है उनकी पूर्ति करना चाहिए, जैसे टेबल कुर्सी है या पाठ्य सामग्री है, दृश्य श्रव्य उपकरण है इत्यादि। शिक्षकों में नवाचारों का ज्ञान। देखिए, जो शिक्षक होते हैं और हम आधुनिक जमाने की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो शिक्षकों को भी समय समय पर नवाचारों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, अभी लॉकडाउन हुआ तो उस कारण से आपके लिए ये ऑनलाइन के माध्यम से वीडियो बनाई जा रही, तो हमेशा शिक्षक को नवाचारों का ज्ञान होना चाहिए और उनका प्रयोग भी करना चाहिए। शिक्षकों में अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण एवं शिक्षा में उत्साह। देखिए, हमेशा जो शिक्षक होता है, एक शिक्षा भी अपना व्यवसाय होता है शिक्षक के लिए, जिससे उसके घर की रोजी रोटी चलती है। तो शिक्षक को हमेशा समर्पण का भाव रखना चाहिए और शिक्षण कार्य करवाते समय हमेशा उसमें सक्रियता एवं उत्साह होना चाहिए, निरस्ता नहीं होनी चाहिए। जितना अधिक शिक्षक सक्रिय रहेगा, उत्साहित रहेगा, उतना ही अच्छा शिक्षण कार्य होगा और आप लोग भी सभी उत्साहित रहेंगे कि हमारा टीचर कितना सक्रिय है, कितना अच्छा पढ़ाता है, हमारे लिए कितना अच्छी मेहनत करता है, अच्छा शिक्षण कार्य करवाता है। प्रभावी शिक्षण अधिगम। देखिए, शिक्षक जितना अच्छा प्रभावी शिक्षण अधिगम करवाएगा उतना ही विद्यार्थी अधिगम करेंगे। विद्यार्थी अच्छा अधिगम करेंगे तो वो देश का फ्यूचर बनाने में योगदान दे सकेंगे। शिक्षकों का व्यापक दृष्टिकोण। देखिए, हमेशा हमारे जीवन में हमारा दृष्टिकोण संकुचित नहीं होना चाहिए और उसमें तो शिक्षकों का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि
शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, जो एक छोटे से बालक को शिक्षा ग्रहण देता हुआ एक उच्च पदों पर आसीन करवा देता है। तो शिक्षक तो वो है, तो हमेशा उसका व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षक को अपने ही विषय के साथ साथ अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए, हर तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थी क्या चाहते हैं वो सब दृष्टिकोण उसमें होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए कि जो मेरी क्लास में बैठे हुए विद्यार्थी हैं वो क्या चाहते हैं और इनकी समस्याओं को मैं किस तरह दूर कर सकूं। तो ऐसी शिक्षकों का व्यापक दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट है शिक्षकों द्वारा नियमित एवं विशेष कक्षाओं का संचालन। देखिए जो शिक्षक होते हैं उनको हमेशा नियमित प्रतिदिन क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, समय पे क्लास लेना चाहिए और जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं उनके लिए विशेष कक्षाओं का संचालन करना चाहिए, जिससे क्या हो प्रतिभाशाली स्टूडेंट के साथ साथ जो सामान्य बालक हैं या विशिष्ट बालक हैं या निःशक्त बालक हैं वो भी सामान्य स्टूडेंट के बराबर व्यवहार कर सके, अच्छा शिक्षण अधिगम कर सके। शिक्षकों द्वारा नियमित विद्यार्थी गृह कार्य एवं अभ्यास कार्य की जांच करना। देखिए शिक्षकों द्वारा हमेशा नियमित विद्यार्थी गृह कार्य एवं अभ्यास कार्य चेक करना चाहिए, क्योंकि नियमित अभ्यास कार्य चेक करने से जो विद्यार्थी होता है उसमें पता लग जाता है कि इस विद्यार्थी में ये कमी है, इस विद्यार्थी ने ये इन शब्दों में गलती की है, तो हम वो उसकी गलतियां आगे बढ़े इससे पहले ही शिक्षक उनको सुधरवा सकता है और अच्छा शुद्ध उच्चारण हो या हेड राइटिंग हो, सब में शिक्षक नियमित गृह कार्य एवं अभ्यास कार्य चेक करके कर सकता है। कक्षा कक्ष में समानता एवं सक्रियता। देखिए जो शिक्षक होता है हमेशा समानता का भाव रखता है, उसकी निगाह में ना तो कोई गर्ल्स हो या बॉयज हो, कोई किसी भी जाति से हो, धर्म से हो या कहीं भी किसी भी क्षेत्र से हो, हमेशा शिक्षक को कक्षा में समानता का भाव रखना चाहिए। कभी भी अच्छा शिक्षक भी वही है जो हमेशा समानता का भाव रखे, चाहे विद्यार्थी कमजोर हो या प्रतिभाशाली। और देखिए हमेशा सक्रिय भी रहना चाहिए कक्षा के विद्यार्थियों के प्रति, अपने शिक्षण के प्रति और अपने यानी कुल मिलाकर शिक्षक को अपने बच्चों की तरह ये सोचना चाहिए कि विद्यार्थी सब मेरे बच्चे हैं और मैं इनका फ्यूचर सुधारना चाहता हूं, इन्हें आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो उसको वैसा भाव रखना चाहिए। शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को नीति का ज्ञान एवं मार्गदर्शन। देखिए जो हमारी ये जीरो रिफ्लेक्शन पॉलिसी है उसका अभिभावकों को इस नीति का ज्ञान देना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो शिक्षा का प्रतिशत है वो न्यून है, कई अभिभावक पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको जहां पर भी मिलते हैं वहां पर इस नीति का ज्ञान देना चाहिए कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपका बच्चा कमजोर है तो उसको इस तरह की व्यवस्थाएं कराकर आप इसको आगे भेज सकते हैं। विशेष विद्यालय होते हैं, विशेष विद्यार्थियों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था होती है, उनको स्थान बता सकते हैं, उनको ले जा सकते हैं, उनके बच्चों को एडमिशन करवाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रवेश के नियमों में शिथिलता। देखिए इस पॉलिसी को लागू करने में जो प्रवेश के नियम है उसका बड़ा योगदान है, क्योंकि नियमों में शिथिलता रहेगी तो निःशक्त हो, गरीब हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, गरीब हो, अमीर हो, सब विद्यार्थियों को
विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा। अगर आप प्रवेश संबंधी भेदभाव नहीं करते हैं, अपने नियमों में शिथिलता रखते हैं, तो विद्यार्थी ये सोचेगा हमें फला विद्यालय में पढ़ना चाहिए, वहाँ का माहौल अच्छा है, प्रवेश में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है और न ही वहाँ के शिक्षक हमें परेशान करते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रति शिक्षकों का सकारात्मक दृष्टिकोण। देखिए, भगवान ने हम लोगों को एक मनुष्य रूप प्रदान किया है और सामान्य विद्यार्थी को तो अच्छा रूप प्रदान किया है, लेकिन जो विशिष्ट बालक होते हैं उनमें कुछ न कुछ कमी होती है। तो ऐसे बालकों के प्रति हमेशा शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण रहना चाहिए, उनके प्रति प्रेम रहना चाहिए, उन्हें हर जगह टीचर द्वारा सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि विशिष्ट बालक है तो ऐसे जा नहीं पढ़ा, ऐसी भावना कभी भी टीचर में नहीं होनी चाहिए। हमेशा उसको विशिष्ट बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। और लास्ट है विशिष्ट बालकों को विद्यालय द्वारा सहयोग। देखिए, जो विशिष्ट बालक होते हैं, निःशक्त बालक होते हैं, गरीब बालक होते हैं, उनको विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सहयोग प्रदान करना चाहिए। देखिए, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है, लेकिन छात्रवृत्ति के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन को भी उनको कॉपी, पेन, खाने पीने से संबंधित थोड़ा बहुत सहयोग करवाना चाहिए। तो देखिए, ये था आपका विद्यालय व्यवस्था। ये एक बाधा थी किसमें? शून्य अस्वीकृति नीति के मार्ग में आने की। तो हमने ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसकी दूसरी बाधा है, किसकी? जीरो रिफ्लेक्शन पॉलिसी की जो दूसरी बाधा थी सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू।